सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर उन गृहिणियों के लिए आज ये उपाय मैं बता रहा हूँ। 3 उपाय खाली इसमें है। गृहिणियाँ सुबह उठते ही इन उपाय को कर लें तो घर में कभी भी निर्धनता आ नहीं सकती, घर में किसी प्रकार की विपदा नहीं आ सकती। बस इन 3 उपायों को आपको करना है। सबसे पहले तो आप सुबह उठिए और स्नान ध्यान करके सभी स्त्रियां करीने से जो भी अपना कपड़ा पहने और पहनने के बाद एकदम वो जो भी उनका श्रृंगार होता है वो कर लें और सूर्य भगवान को 1 लोटा जल देना है। उसमें आपको करना क्या है, छोटा सा 1 चुटकी चावल डालना है और उस चावल को डालने के बाद उसमें कुछ रोली डाल दें, लाल कलर की रोली आती है, और इसको सूर्य भगवान को अर्घ दें। इस अर्घ को देते समय ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और इस उपाय को करने से घर में तेज, समृद्धि और धन, पुत्र, लक्ष्मी और यश कीर्ति हमेशा घर के परिवार के सदस्यों को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर दूसरा उपाय हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। वो उपाय ये है, सबसे पहले तो जब भी आप सुबह पूजा कर लें, पाठ कर लें और उसके बाद ही जस्ट आप करें क्या कि सूर्य को जल देने के बाद तुलसी के किसी पौधे में आप 1 अगरबत्ती लगाएं और थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चीनी डालें, और चीनी ना हो तो गुड़ डालें, जो भी आपके पास हो, मिश्री डाल सकते हैं। और वहाँ पर एक घी का 2 मुखी दीपक जलाएं और देखिएगा कि घर परिवार में अगर कोई अस्वस्थ है, धन, पुत्र, लक्ष्मी की अगर कमी आती है या परिवार में जो विघ्न बाधाएं आती हैं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। लेकिन इस 2 मुखी दीपक को लक्ष्मी जी के सम्मुख जलाने के बाद इस 2 मुखी दीपक को आपको करना क्या है, 2 मुखी दीपक का मतलब आप समझ लें, क्योंकि एक दीपक में 4 बत्तियां होती हैं, मतलब 2 बत्ती इस प्रकार से पड़ती है और उसके 4 मुंह होते हैं, तो उसमें 2 मुंह आपको आगे और पीछे कहीं भी जला देना है और जलाने के बाद ये 2 मुखी बन जाएगा। इसको आपको करना क्या है कि अपने घर के आंगन में या अगर आप कहीं फ्लैट में रखते हैं तो अपने घर के किसी जैसे पोर्च में, हॉल में इस दीपक को रख सकते हैं। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ईजी पड़े। तो ये 2 मुखी दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी का आप छोटा सा मंत्र कोई भी कर सकते हैं जो भी आपको आता है। आप उस मंत्र को करिए, या माँ लक्ष्मी का अगर नहीं मंत्र आता है तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए कि उस दीपक को केवल जला करके आप अपने आंगन में या घर में या पोर्च में कहीं भी स्थापित कर दीजिएगा माँ लक्ष्मी के निमित्त, और फिर देखिएगा धन, पुत्र, लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान होंगी। अब यहाँ तीसरा उपाय हम बता दें। गृहिणियाँ जब भी खाना बनाएं तो खाना बनाते समय एक काम करें कि उनको चाहिए क्या कि घर में जब पहली रोटी वो बनाएं तो वो किसी गौ माता के लिए निकाल दें और लास्ट की रोटी जो निकालें वो कुत्तों के लिए निकाल दें, क्योंकि पहली और लास्ट की रोटी नहीं खानी चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। तो पहली और लास्ट की छोटी रोटी बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ी रोटी बनाएं, छोटा छोटा रोटी या छोटी छोटी कुछ बना के उसको निकाल दें। ये होता है कि अगली और पिछली रोटी नहीं खाना चाहिए, इसको निकाल करके आप अपने गेट पर कहीं भी रख दें, चाहे वो कुत्ता खाए, गाय खाए, कोई भी खाए, इससे आपको लेना देना नहीं है। लेकिन आप गौ माता के निमित्त और कुत्ते के निमित्त ये चीज़ निकालना चाहिए। ऐसा निकालने से माँ वैभव लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके यहाँ गौ माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और चूँकि साक्षात काल भैरव के रूप कुत्तों का भी जो शंकर भगवान के गण के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे समय में आपके घर में जो निर्धनता होती है, काल भैरव को ऐसी मान्यता है कि भोजन देने से आपके घर की निर्धनता दूर होती है। और ये 3 उपाय आपको करना क्या चाहिए, जैसे आप स्टार्ट करना चाहते हो तो इस उपाय को मान लीजिए अभी तक आप ये उपाय नहीं करते थे
तो अब इस उपाय को आप शुक्रवार से स्टार्ट करिए। और इस 3 उपाय को जो मैंने आपको बताया कि सूर्य भगवान को अर्घ देने समय आपको थोड़ा सा चावल रोली डाल के पूरब तरफ जब बाबा सूर्य भगवान उगते हैं तो वहाँ पर आप अर्घ दीजिए, जल दीजिए और उस जल को अपने आंचल से पैर से प्रणाम करिए। और प्रणाम करने के बाद फिर थोड़ा सा मस्तक पर भी लगा सकती हैं महिलाएं। और उसके बाद आपको मैंने बताया कि तुलसी जी के वृक्ष में आप अगरबत्ती दिखाएं और 2 मुखी दीपक जलाएं। और इस दीपक को जलाने के बाद आप क्या करिए कि अपने घर के आंगन में या पोर्च में या कहीं भी स्थापित कर दीजिएगा और फिर देखिएगा कि किस प्रकार का चमत्कार होता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि उसमें मीठा डालने के लिए, क्योंकि शर्करा डालना या गुड़ डालना ये होता है कि माँ लक्ष्मी को मिष्ठान बहुत ही पसंद है। तो ऐसा करने से आपके घर में हमेशा एक सुख समृद्ध का जो है वातावरण बना रहता है और सभी लोग प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने तीसरा उपाय आपको बताया कि इन उपायों को करने से क्या होता है कि आप सभी परिवार में जिनकी भाग्य में बाधा है, जैसे परिवार में लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परिवार में लोगों का बिजनेस घाटे में चल रहा है, बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे परिवारों के लिए ये उपाय रामबाण साबित होता है। और ये उपाय छोटा सा है, कोई भी गृहिणी सुबह उठे तो ये 3 उपाय निश्चित कर सकती है। और देखिएगा, एक गृहिणी अगर करती है घर की कोई भी, तो पूरा परिवार सुखी और समृद्धशाली होता है। और मेरा तो यही उद्देश्य भी है मेरे चैनल का कि आप सुखी हों, समृद्धशाली हों, खुश रहें, प्रसन्न रहें और बाबा की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बरसती रहे। इसी उद्देश्य के साथ आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें अपना आशीर्वाद चैनल को दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जिन किसी कारण से जो वंचित हैं या कष्ट में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।